हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूजीटी का इंटरनल फंक्शन कैसा होगा, इंटरनल किस तरह से स्ट्रक्चर उसका होगा। तो ये देखें, एक पीएन जंक्शन जो डिवाइस थी, डिवाइस में क्या था यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में कि ये बेस थे दोनों तरफ और बीच में एन टाइप मटेरियल सिलिकॉन बार थी और उसमें के बीच में एमीटर पे हमने एक पी टाइप मटेरियल ऐड कर रखा था। तो एक पीएन जंक्शन और ये यहाँ पे दो मेटलिक कॉन्टैक्ट के थ्रू आर बी वन और आर बी टू, दैट मीन्स बी टू टर्मिनल और बी वन टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, बी वन और बी टू। तो ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे B2 टर्मिनल, दैट मीन्स ये यहाँ कनेक्ट होगा B2 टर्मिनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं एन टाइप बार ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। यहाँ RB2 और RB1 ये थोड़ा सा असिमेट्रिकल है, दैट मीन्स RB2 की तरफ जाना है, RB1 की तरफ कम रहेगा। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये एमीटर टर्मिनल, तो ये एमीटर टर्मिनल पे एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा और B2 और B1 रेजिस्टिव की तरह वर्क करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ एमीटर टर्मिनल पे हमने एमीटर वोल्टेज लगाएंगे। तो ये जो करेक्टरिस्टिक आएगी, इसकी करेक्टरिस्टिक में देखेंगे एमीटर करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर वोल्टेज। सबसे पहले क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि ये पीएन जंक्शन डायोड जो रहेगा रिवर्स वाइस रहेगा और रिवर्स वाइस रहेगा बीबीबी वोल्टेज। रिवर्स वाइस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वी डी, दैट मींस डायोड अक्रॉस वोल्टेज प्लस बीबीबी के थ्रू रिवर्स वाइस रहेगा। उस समय आई करंट जीरो रहेगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे अगर हम देखें तो वी डी इक्वल टू 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन डायोड के लिए। अब यहाँ पे बीई, जैसे ही हम बीई की वैल्यू स्लोली इंक्रीज करते हैं तो उस समय एक रिवर्स सैचुरेशन करंट आईईओ फ्लो होगा यहाँ पे। तो ये दिख रहा है आईईओ फ्लो होते हुए दिख रहा है, यहाँ से करंट ये फ्लो होगा। तो इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे हम सप्लाई को इंक्रीज करते जाएंगे दैट मीन्स ईटा बी 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 सप्लाई जो होगा वो ईटा बी 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 प्लस वी डी से इंक्रीज करते जाएंगे। जब हम वी को, दैट मीन्स जो वी अप्लाई करेंगे उसको ईटा बी बी प्लस बी डी से इंक्रीज करते जाएंगे तो डायोड उस समय फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। और डायोड फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा तो एमीटर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और एमीटर करंट जो फ्लो होगा दैट मीन्स ये आर बी वन के थ्रू ग्राउंड में फ्लो होगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो वैल्यू है एक समय पे अपनी एमीटर करंट की वैल्यू एक समय पे मैक्सिमम पहुंचेगी। मैक्सिमम को यहाँ पे एमीटर करंट को आईपी और वोल्टेज को बीपी, दैट मीन्स पीक वोल्टेज और पीक करंट के नाम से जाना जाएगा, जैसे पीक एमीटर करंट बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आई फर्दर इंक्रीज होगा तो डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट होंगे रीजन ऑफ RB1 बार में। यहाँ पे चार्ज कैरियर इंजेक्ट होना स्टार्ट होंगे RB1 बार में। तो इसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बार, ये जो रेजिस्टेंस है बार का वो किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे, डोपिंग ऑफ द चार्ज कैरियर्स की डोपिंग पर डिपेंड करेगा। तो उस समय RB1 ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, दैट मीन्स चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट होंगे तो चार्ज कैरियर इंजेक्ट होने के कारण यहाँ पे उस रीजन का मीन्स अब नाउ कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो जैसे ही अब हम V को और बढ़ाते हैं तो V को और बढ़ाने पे IE तो बढ़ेगा, IE बढ़ेगा और इसके बाद जो है एमीटर पावर सप्लाई उससे लिमिट होगा तो बी इसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये करेक्टरिस्टिक में आप देख सकते हो कि आई बी पी अब बी बी तक चला जाएगा, जैसे वैली पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पे जो करंट होगा वो आई वी बोलेंगे, वैली करंट बोलेंगे। दैट मीन्स ये एक वैली घाटी टाइप की दिख रही है करेक्टरिस्टिक में, जो कि ऑसिलेटरी करेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करने के काम आती है। तो यहाँ पे ऑसिलेटरी करेक्टरिस्टिक
प्रोड्यूस होगी। जैसे ही वैली पॉइंट पे पहुंचेगा डिवाइस सैचुरेशन में पहुंच जाएगी। इसके बाद सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो जाएगा RB1। इस पॉइंट पे RB1 की जो है लोएस्ट वैल्यू होगी और इस लोएस्ट वैल्यू को सैचुरेशन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये वैल्यू इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक में आएगी, यहाँ पे देखेंगे तो पीक वोल्टेज होगा, पीक करंट होगा, यहाँ पे देखेंगे तो वैली वोल्टेज होगा, वैली करंट होगा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है ये एक ऑसिलेटरी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, तो इसलिए हम इसको यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं। दैट मीन्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में ये यूजफुल है। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक हम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर से गेन कर सकते हैं और जो कि डिफरेंट पल्स को जनरेट करने के काम आती है। जब हम डिफरेंट सर्किट्स देखेंगे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज करके, तो वहां पे कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बेसिस पे ये डिफरेंट पल्स और डिफरेंट ऑसिलेटरी वेवफॉर्म्स जनरेट कर सकता है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी यूजेटी की, जो यूजफुल डिवाइस है। जब भी हमें पल्स जनरेट, डिफरेंट सर्किट्स में पल्स की जरूरत होती है या डिफरेंट ऑसिलेटरी वेवफॉर्म्स की जरूरत होती है, वहां पे हम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। थैंक यू।